के उत्थान के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हमारे समाज के उत्थान के लिए जितनी भी बातें बताई है, हम सबको उनका अनुसरण करना चाहिए। और इस क्षेत्र में, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और इस मेवाड़ क्षेत्र में हमारा समाज हमेशा ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। हमेशा भी आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि हमेशा आप सहयोग करें। और इस क्षेत्र के लिए हमारे पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, समाज के भामाशाह हुए, जैसे हमारे मोडू जी मीना, हमारे कैलाश जी मीना, हमारे जगदीश जी मीना, इन्होंने समाज के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ऐसे हमारे समाज के लोगों की वजह से ऐसे क्षेत्र में विकास की गंगा बहती है। तो मैं आप सबका यही इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए और हमें आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं, जितने भी हमारे मेरी मातृशक्ति विराजमान है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी हमारे प्रोफेसर साहब ने, पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, हमें उसकी पालना करनी है। हमारे इस राजस्थान प्रदेश में और पूरे देश में मीणा समाज एक मजबूत समाज है, शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और सरकारी सेवाओं में भी अपनी अच्छी योग्यतापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। मैं जब बाहर जाता हूं, गुजरात में गया, मेरा मोडासा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में मेरा वहां जिम्मेदारी दी गई भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां भी हमारे कलेक्टर साहब सीना गर्व से खिल उठता है। हमारे भाई कहीं मिलते हैं। मैं उत्तराखंड में गया तो वहां भी हमारे कलेक्टर साहब है, बहन मोनिका जी वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पर्यटन विभाग में। तो मेरा निवेदन है कि आप समाज की ऊंचाइयों को बढ़ाने में आपका बड़ा योगदान है। हमेशा आपसे उम्मीद करता है समाज, लेकिन कुछ बुराइयां भी बताइए। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे उन्होंने बताया, तो हमें सबको, ये एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं है, ये मेरे स्वयं के लिए लागू है। हम सबको आगे आकर उस बात पर खरा उतरने की आवश्यकता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र भी पास का आपका विधानसभा मिला जुला है। तो मेरा आपको भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने सामान्य सीट से मेरे को दूसरी बार आपने विधानसभा में भेजकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा व्यक्तिगत मेरा समाज का ऋणी बनकर आपकी सेवा करूंगा, चाहे मेरे ऊपर व्यक्तिगत कितना ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन समाज की जब बात आएगी तो मैं एक कदम आगे उठाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में आप पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपके समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ बातें बताई थी प्रोफेसर साहब ने, टांग खिंचाई करने वाली। अपना व्यक्ति चाहे कहीं भी खड़ा है, किसी भी क्षेत्र में खड़ा है, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में दृष्टि से, उसको मजबूत करने के लिए हमारे को आगे आना चाहिए, कदम बढ़ाकर उसका सहयोग करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में ये अन्य समाज से सीखना चाहिए। छोटा समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, अन्य समाज का मैं नाम नहीं लूंगा। सभी समाज अपने अपने समाज का, हर व्यक्ति अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। तो उसी तरह उनसे हमें सीख लेना चाहिए। और हमारे समाज का भाई जहां भी खड़ा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो कहीं भी है, उसको हमें आगे बढ़कर उसका सहयोग करना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं वो तो आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे धकेलने में हमें दूसरा गुट तैयार कर दिया। हमारे समाज को गुटबाजी से बचाना चाहिए और हमारे समाज का सहयोग करना चाहिए। मैं इस मौके पे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब को भी आना था, चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने समय दिया, लेकिन परिस्थितियां हो सकती है उनके व्यस्तता आ नहीं पाए। उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, समाज का नाम रोशन किया है, पूरे देश की राजनीति में उनका नाम है। तो मैं उनको इस मौके पे याद करना चाहता हूँ। वो नहीं आए, लेकिन मैं इस मौके पे इंदिरा जी ने अपना समय दिया। मेवाड़ की धरती में आप पहली बार आए हैं हमारे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपका भी मेरी ओर से और मांडलगढ़ की जनता की ओर से और जहाजपुर की जनता की ओर से, मेवाड़ की ओर से आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं और भी हमारे मंच में अतिथि आए, उनका सबका स्वागत सम्मान करता हूं पुनः। और विशेषकर ये कर्मचारी भाइयों ने इतनी मेहनत करके 15 दिन से ये आयोजन किया, हिम्मत की, इनको भी मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आशीर्वाद सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में जहाजपुर के ज्यादातर मेरे को कर्मचारी भाई 70% जहाजपुर के चेहरे दिख रहे हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इन मांडलगढ़ के भाइयों को सहयोग करके आयोजन में सहयोग किया। विशेषकर मातृशक्ति से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चों को, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि पहली सिद्धि आप हो, पहली पाठशाला आपकी है, तो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उसका अनुभव
जिस क्षेत्र में उस बच्चे की रुचि है उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का हमें सहयोग करना चाहिए। विशेषकर एजुकेशन और सरकारी नौकरी, एजुकेशन के माध्यम से हम सरकारी नौकरियों में, लेकिन कंपटीशन का जमाना है, सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं है। तो हमें आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को व्यापार में आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए उनको व्यापार में भी लाना चाहिए, उससे ताकि हमारा समाज का उत्थान होगा। और समाज हर क्षेत्र में, मैंने 2000 में जहाजपुर में एक छोटी सी दुकान डाली थी, उसके बाद और मेरा समाज में मेरा कद बढ़ा, ग्राम पंचायत में सरपंच बनाया, सरपंच लगातार बनाया, कृषि मंडी डायरेक्टर बना और सरकारी सेवा में, राजकीय सेवा में करने का भी मेरे को अनुभव मिला। 2 वर्ष में फिजिकल टीचर रहा, 1 वर्ष मैंने सीआरपीएफ में नौकरी की कांस्टेबल के पद में। तो मेरा निवेदन है कि अनुभव से ही आदमी आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। ठेकेदारी की मैंने 20 साल तक, तो मेरा अनुभव की वजह से समाज के लोगों के पास में जहां जहां गया मैंने अच्छा काम करने का प्रयास किया। और समाज का भला किसमें हो सकता है? साइलेंट तरीके से हो सकता है। इंदिरा जी बैठे हैं, हमारे विपक्षी दल के सदस्य हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हम एकजुट होकर समाज के लिए काम करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। हमारे समाज के उत्थान के लिए, समाज के भाइयों को बढ़ाने के लिए हम हमेशा, चाहे आपको कहे नहीं कहे, लेकिन हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि मैं समाज का भला कैसे करूं, समाज के उत्थान के लिए क्या काम करूं, समाज के लिए। आज बात आती है, विकास की बात आती है। अभी सर कह रहे हैं कि जेएनयू में, तो हमारे जहाजपुर क्षेत्र में अब तक हमारे जहाजपुर का शोषण किया है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग 50% एसटी की जनसंख्या है, 80,000 मतदाता एसटी के हैं, लेकिन समाज के उत्थान में कभी काम नहीं हुआ। लेकिन पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। पहली बार मैंने कॉलेज मांगा, कॉलेज दिया। मैंने कन्या महाविद्यालय मांगा, जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय मिला। मैंने जहाजपुर में कृषि महाविद्यालय मांगा, पहली बार 3 महाविद्यालय दिए हैं। तो ये समाज पहले भी हमारे को मिल सकता था, लेकिन ये मेरे को तब मिले हैं, समाज के भाइयों ने मेरे को दूसरी बार विधानसभा में भेजने का आपने काम किया। तो ये आपके आशीर्वाद से संभव है। बहुत अच्छा इस क्षेत्र में, और आने वाले समय में हम सब भाई मिलकर हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज की सेवा कैसे कर सके, इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। और जीवन भर समाज, सार्वजनिक जीवन में हम आपके बीच में रहकर सेवा करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर युवा भाइयों से मेरा निवेदन है, आजकल नशे की प्रवृत्ति में डले हुए हैं, तो आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार दें और इस बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें सभी के सामूहिक प्रयास से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए मैं पूरी कमेटी का, पूरे मांडलगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्मचारी भाई ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक साधारण गरीब परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से दूसरी बार विधानसभा में हूं, और राजस्थान में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। डंके की चोट आपके साथ खड़ा रहकर आपके काम कराने का पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ पहले हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनका हम अब वो शोषण नहीं होने देंगे। हम आपके साथ हर मुकाबले में, हर कार्य में आपके साथ ईंट से ईंट बजाकर आपके भाइयों के साथ रहकर मैं सेवा करने का पूरा भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बताते हुए